एवरीवन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी? आशा है आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जोर शोर से आप सभी की पढ़ाई चल रही होगी। सो गाइस, हमने दर्शन सीरीज में लास्ट लेक्चर में हमने बौद्ध दर्शन को डिटेल में देख लिया था। नाउ इसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम एक और नया दर्शन जो कि है जैन दर्शन, उसे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए टाइम को ज़्यादा वेस्ट न करते हुए हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और ध्यान से आप लेक्चर को सुनना। और एक चीज़ आपको मैं बता दूं कि स्टूडेंट को बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन, ये दो दर्शन से तो खूब डर लगता है ना। मतलब वो आस्तिक दर्शन तो पूरा पढ़ लेता है, चारवाक दर्शन भी पढ़ लेता है, लेकिन जैसे से बौद्ध दर्शन जैन दर्शन आता है तो कई लोग जो होते हैं क्या करते हैं, इन दो दर्शन को छोड़ देते हैं। लेकिन आयुर्वेदा विंग्स के स्टूडेंट बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि आज आपको मैं पूरा जैन दर्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, है ना। आपने बौद्ध दर्शन देखा होगा, मैंने कितने आसान तरीके से आपको समझाने की पूरी कोशिश करी थी। ठीक है, और आपको सब कुछ समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, तो इसी तरह से आज हम जैन दर्शन को भी देखेंगे, है ना। तो चलिए टाइम को ज़्यादा वेस्ट न करते हुए हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम जैन दर्शन की बात करें तो जैन दर्शन को हम आर्हत दर्शन भी बोल देते हैं। इसके प्रवक्ता की बात करें तो वर्धमान महावीर जो है प्रवक्ता है। और जैन दर्शन की बात करते हैं तो यहाँ पर टोटल कितने तीर्थकर है? 24 तीर्थकर है, जिनमें से भगवान महावीर जो है वो 24वें तीर्थकर यानी कि अंतिम तीर्थकर है। और ऋषभ देव जी की बात करें तो ये कौन है? प्रथम तीर्थकर है। और ऋषभ देव जी ने ही क्या किया है? जैन धर्म का प्रवर्तन किया है। प्रवर्तन यानी कि फाउंडर ऑफ जैन धर्म। फाउंडर ऑफ जैन धर्म कौन है? भगवान ऋषभ देव जी है। ठीक है, अभी शुरुआत वाला पार्ट जो है एकदम बेसिक है, इसलिए मैं यहाँ पर स्पीड थोड़ी हाई रख रहा हूँ। ठीक है, चलिए तो अब हम बात करते हैं इसके परिचय की। तो वेदों के प्रमाणों को नहीं मानता है, और जो वेदों के प्रमाणों को नहीं मानते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? नास्तिक दर्शन बोलते हैं। इसीलिए जैन दर्शन को किस कैटेगरी में रखा गया है? नास्तिक दर्शन कैटेगरी में रखा गया है। क्यों रखा गया है? क्योंकि ये वेदों के प्रमाणों को नहीं मानते। और मैंने आपको बताया था कि यही एक क्राइटेरिया है जिससे आप तय करते हैं कि आस्तिक दर्शन या नास्तिक दर्शन है। ठीक है, जो वेदों के प्रमाणों को मानते हैं वे आस्तिक, जो नहीं मानते हैं, जो अवैदिक होते हैं, वे सारे दर्शन जो होते हैं क्या कहलाते हैं? नास्तिक दर्शन कहलाते हैं। तो चूंकि जैन दर्शन जो होता है वेदों के प्रमाणों को नहीं मानता है, तो ये भी कैसा दर्शन होता है? नास्तिक दर्शन होता है। जैन शब्द जो है वो किससे लिया गया है? जीन से लिया गया है ना, जिसका अर्थ क्या होता है? वह व्यक्ति जिसने अपनी इच्छाओं और मन पर क्या कर लिया? विजय प्राप्त कर लिए, यानी कि जीवन मृत्यु के चक्र से क्या हो गया है? मुक्त हो गया है, यानी कि जिसने मोक्ष का मार्ग को अपना लिया है। ठीक है, तो जैन शब्द जो है किससे लिया गया है? जीन से लिया गया है, जिसका मतलब क्या होता है? जो जीवन मृत्यु के चक्र से क्या हो गया है? मुक्त हो गया है ना, और जिसने अपनी इच्छाओं और मन पर क्या कर लिए? विजय प्राप्त कर ली है। ठीक है, तो जैन शब्द से लिया गया है जैन शब्द। ठीक, उसके बाद जैन दर्शन जो होता है किसको महत्व देता है? अहिंसा को महत्व देता है। आगे हम जब डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा सारी चीज़ें। ठीक, वहाँ पर आगे मैं आपको बताऊंगा अहिंसा आदि और 5 जो होते क्या होते हैं? महाव्रत होते हैं, जिनको यहाँ पर क्या करता है? जैन दर्शन जो होता है मानता है। ठीक है, जो सम्यक चारित्र के अंतर्गत आते हैं। तो आगे हम डिटेल में बात करेंगे इसके रिगार्डिंग। अब जैन धर्म की शाखाएं, तो जैन धर्म की 2 शाखाएं हैं। पहली तो क्या है? दिगंबर, और दूसरी क्या है? श्वेतांबर। अगर हम दिगंबर की बात करें तो दिगंबर साधु जो होते हैं वो कैसे रहते हैं? नग्न रहते हैं। और अगर हम श्वेतांबर की बात करें तो ये क्या करते हैं? श्वेत वस्त्र का धारण करते हैं। श्वेत यानी कि सफेद वस्त्र का धारण करते हैं। ठीक है, आपने भी देखा होगा कई साधुओं को जो मतलब जैन साधुओं को जो नग्न रहते हैं तो वो कौन सी शाखा वाले हैं? दिगंबर वाले। जो नग्न रहते हैं वो दिगंबर शाखा वाले हैं, और जो श्वेत वस्त्र को धारण करते हैं वो श्वेतांबर। नाम से आपको पता चल रहा है। ठीक, चलिए अब देखो ये जो चीज़ें लाया हूँ नीचे आपको जो इंग्लिश में लिखी हुई दिखाई दे रही है, ये मैं इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए लेकर आया हूँ। ठीक है, जो मैंने चीज़ें हिंदी में लिखी है वही सेम चीज़ें आपको यहाँ पर इंग्लिश में भी मिलेगी, है ना। अब जितने भी इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट थे उनकी मैंने ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर दी। उनकी कई दिक्कत थी कि सर आप हिंदी में समझा रहे हैं, समझ में बिल्कुल आ रहा है, लेकिन हमने इंग्लिश मीडियम वाला ऑप्शन चूज़ किया है तो हमको इंग्लिश में नोट्स चाहिए, तो मैंने आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दी है। ठीक है, जो मैं हिंदी में लिख कर आया हूँ सेम वही चीज़ मैं यहाँ पर इंग्लिश में भी लिख कर आ रहा हूँ, इसलिए मेरे को नोट्स बनाने में थोड़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। आपको लगता है कि सर ने आज लेक्चर एक ही दिया है ना, या आज लेक्चर लेट हो गया है, या आज लेक्चर नहीं आया है, तो मेहनत लगती है यार। आपको दिख भी रहा होगा, अब हिंदी में मैं लिख कर आया। और आपको बता दूँ मैं कि जितने भी इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं आपको पता होगा ये चीज़ कि इंग्लिश वर्जन की बुक्स कहीं मिलती नहीं है। अगर मिलती भी है तो उसमें बहुत शॉर्ट में
बहुत शॉर्ट में चीज़ें लिखी हुई है। तो मैं जो हिंदी में लिख कर आया हूँ उसी को मैं अपने आप में ट्रांसलेट करता हूँ और चीज़ों को एकदम आपके लिए बेस्ट बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स को पता है, जो हिंदी मीडियम वाले उनको तो कंटेंट ढेर मिल जाएगा, लेकिन इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स को कंटेंट मिलेगा भी तो एकदम शॉर्ट टर्म मिलेगा। लेकिन आपने देखा होगा, अगर आपने नोट्स को ध्यान से देखे हैं, तो जो मैं हिंदी में लिख कर लाया हूँ वही सेम चीज़ मैं इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी लेकर आया हूँ। तो आपकी प्रॉब्लम सोल्व कर दी मैंने, ठीक। चलिए देखिए, एकदम सेम इंट्रोडक्शन में मैंने यहाँ पर आपको बताया है जैन फिलोसॉफी जो है एकदम जो मैं हिंदी में लिखा था सेम चीज़ लिख कर आया हूँ। चलिए अब हम बात करते हैं जैन दर्शन के प्रमुख सिद्धांत। तो पहला जो सिद्धांत है वो क्या है, मोक्ष का मार्ग। तो जैन दर्शन जो होता है, जैन दर्शन के अनुसार मोक्ष का मार्ग कैसे खुलेगा। तो जैन दर्शन क्या बोलता है कि अगर आप क्या करते हैं, 3 रत्नों का धारण करते हैं। 3 रत्न कौन कौन से, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। ये 3 क्या है, जैन दर्शन के अनुसार ये क्या है, त्रिरत्न है। जैन दर्शन के अनुसार त्रिरत्न है। अगर हम हमारे अनुसार देखें तो हम हमारे जो रत्न वो अलग है ना। लेकिन अगर जैन दर्शन की बात करें तो जैन दर्शन जो होते हैं वो त्रिरत्न। 3 रत्नों में क्या क्या आ जाएगा, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। अगर आप क्या करते हैं अपने जीवन में इन 3 रत्नों को क्या करते हैं, धारण कर लेते हैं, अपने जीवन में उतार लेते हैं, तो आपको आपके लिए क्या हो जाएंगे, मोक्ष के मार्ग खुल जाएंगे। तो यहाँ पर उन्होंने क्या बोला, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। इन 3 रत्नों के धारण से क्या होगा, आवरण प्रक्षिण हो जाएगा। आवरण प्रक्षिण का मतलब क्या होता है कि कई लोग ये बोलते हैं ना कि ये मेरा है, ये तेरा है ना, सुख में ही दुख है या दुख में ही सुख है। तो ये जो जितने भी आवरण है ना, अगर आप क्या करते हैं इन 3 रत्नों का धारण करते हैं तो ये जितने भी आवरण हैं, आपके जीवन के जो भी आवरण है वो क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे और आपके लिए मोक्ष के मार्ग खुल जाएंगे, यानी कि आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन बोले तो सम्यक दर्शन का मतलब क्या हुआ, सम्यक दर्शन का मतलब अगर आप क्या करेंगे, अच्छी चीज़ों को देखेंगे, है ना। अगर आप अच्छी चीज़ों को देखेंगे तो आपको क्या होगा, अच्छा ज्ञान होगा। अच्छा ज्ञान मतलब आपको सम्यक ज्ञान होगा। अगर आपको सम्यक ज्ञान होगा तो आपका चरित्र अच्छा होगा, है ना। तो आपको क्या होगा, सम्यक चरित्र होगा। तो ये 3 रत्न है। अगर आप इन 3 रत्नों को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं या अपने जीवन में उतारते हैं या अपने जीवन में धारण करते हैं, तो आपके जितने भी आवरण है वो क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, आवरण प्रक्षिण हो जाएंगे और आपके मोक्ष के मार्ग खुल जाएंगे। और आपको क्या होगी, मोक्ष के मार्ग खुल जाते हैं और इससे क्या होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जैन दर्शन के अनुसार कौन कौन से त्रिरत्न है आपको पता होना चाहिए। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र, ये तीनों जो है जैन दर्शन ने इन तीनों को क्या माना है, रत्न माना है। और इन 3 रत्न से ही क्या होता है, अगर आप इनका अपने जीवन में उतारते हैं या धारण करते हैं तो आपको क्या होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जैन दर्शन के अनुसार त्रिरत्न, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। अगर आप अच्छा देखेंगे, अच्छा ज्ञान होगा, अच्छा ज्ञान होगा तो आपका अच्छा चरित्र होगा। तो यही त्रिरत्न है। इन त्रिरत्न का अगर आप क्या करते हैं, धारण करते हैं तो आवरण प्रक्षिण होता है और जब आवरण प्रक्षिण होता है तो क्या हो जाता है, मोक्ष का मार्ग खुल जाता है जैन दर्शन के अनुसार, ठीक है। त्रिरत्नों का वर्णन। अब आखिरकार त्रिरत्न क्या है, तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये सब क्या है, मोक्ष के मार्ग है। इनका आप धारण करते हैं तो आपको क्या होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है, या तो आपके मोक्ष के मार्ग जो होते हैं वो क्या होते हैं, खुल जाते हैं। सम्यक दर्शन आदि त्रिरत्नों का निरूपण जो है या वर्णन जो है किसमें किया गया है, परम आगमसार नामक ग्रंथ में हुआ है। तो त्रिरत्नों का वर्णन जो है किसमें हुआ है, परम आगमसार ग्रंथ में इन तीनों रत्नों का वर्णन किया गया है। चलिए अब हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि आखिरकार सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र होता क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन का मतलब होता है क्या है, अच्छी चीजों को देखना, अच्छी लड़की को देखना, अच्छे रंग को देखना, अच्छे लड़के को देखना। तो ये आखिरकार होता क्या है सम्यक दर्शन। तो देखिए तत्वार्थ में श्रद्धा रखना ही क्या है, दर्शन कहलाता है। अब तत्वार्थ का मतलब क्या होगा, तत्वार्थ का मतलब जिन देव के द्वारा कहे गए तत्वों में रुचि होना सम्यक दर्शन कहलाता है। जिन देव मतलब जैन लोगों के जो गुरु है, जिसके हमारे भी अलग अलग गुरु होते हैं, तो जिन देव है मतलब इनके गुरुओं के द्वारा, इनके गुरु जो भी बात कह रहे हैं उन सारी बातों में क्या रखना, रुचि रखना, और वो जो बात कह रहे हैं उनको अपने अंदर ग्रहण कर लेना।
अगर गुरुओं ने बोला कि ये आपके लिए सही है तो उसे सही मान लेना, अगर गुरुओं ने बोला कि आपके लिए गलत है उसे गलत मान लेना, अगर गुरुओं ने बोला कि ये आपको करना है तो आपको फिर वही करना है, अगर गुरुओं ने बोला कि आपको नहीं करना है तो आपको वो नहीं करना है, ये आपके लिए सही है या आपके गलत है। मतलब जो भी गुरुओं ने बोला है उनकी बातों को सुनना, उनकी बातों में रुचि रखना, उनकी बातों में श्रद्धा रखना ही क्या कहलाता है, सम्यक दर्शन कहलाता है। और यहाँ पर बोला कि अब ये जो सम्यक दर्शन जो है स्वभाव से ही उत्पन्न हो सकता है, मतलब नैसर्गिक स्वभाव हो सकता है। मतलब आपके अंदर जो है ये जो सम्यक दर्शन जो है ना, वो क्या होता है, स्वभाव से ही उत्पन्न हो सकता है, या तो गुरु के ज्ञान से हो सकता है, यानी कि गुरु ने जिन देव से स्थायी बातों को सुना और वो आपको बता रहे हैं और फिर आप क्या कर रहे हैं, उन चीजों को ग्रहण कर रहे हैं। ठीक है, तो या तो क्या हो जाएगा, आपके अंदर से ये चीजें आएगी, या तो आप क्या करेंगे, गुरु की बातों को सुनकर अपने अंदर ये चीजें लाएंगे। तो सम्यक दर्शन का मतलब क्या हो गया, सम्यक दर्शन का मतलब ये हो गया कि गुरु की बातों में क्या रखना, रुचि रखना, उनकी बातों में श्रद्धा रखना ही क्या कहलाता है, सम्यक दर्शन कहलाता है। और सम्यक दर्शन जो होता है या तो क्या हो सकता है, स्वभाव से उत्पन्न होगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, नैसर्गिक बोलते हैं या निसर्ग बोलते हैं, या तो फिर क्या हो जाएगा, गुरु के ज्ञान से होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दूसरों के उपदेश के बिना मतलब जो स्वाभाविक श्रद्धा है जो आपके अंदर अपने आप आ रही है, अपने आप उत्पन्न हो रही है, स्वाभाविक उत्पन्न हो रही है, उसे हम क्या बोलेंगे, निसर्ग बोलेंगे। और दूसरों के उपदेश के द्वारा ज्ञान करना ही क्या कहलाता है, अधिगम। मतलब दूसरों ने कहा तब जाके आप चीजों को अपने अंदर क्या कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, इसे हम क्या कहते हैं, अधिगम, है ना। तो सम्यक दर्शन का मतलब क्या होता है, सम्यक दर्शन का मतलब ये होता है कि गुरु जो बातें कह रहे हैं उनकी बातों में रुचि रखना, उनकी बातों में श्रद्धा रखना ही क्या कहलाता है, सम्यक दर्शन कहलाता है। ठीक है, अब ये जो सम्यक दर्शन जो है या तो क्या हो जाएगा, स्वभाव से ही उत्पन्न होगा, आपके अंदर ये चीजें जो है वो क्या होगी, स्वभाव से ही उत्पन्न होगी, या तो दूसरों के उपदेश को आप सुनेंगे तब जाके आपके अंदर ये उत्पन्न होगी। तो जो स्वभाव से उत्पन्न होती है उसे हम क्या बोलते हैं, निसर्ग बोलते हैं। और आप क्या करते हैं, गुरु के द्वारा ज्ञान लेते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, अधिगम बोलते हैं। अब देखिए, अब ये निसर्ग जो है, अधिगम जो है, इसको मैं एक एग्जाम्पल आपको समझाता हूँ, है ना। देखिए क्या हुआ कि मान लो एक बच्चा है, ठीक है, मान लो बच्चा है, छोटा बच्चा है ना। अब आपको पता है उस छोटे बच्चों को हम सिखाते नहीं कि आपको माता से प्रेम करना है, उसके अंदर माता के प्रति जो प्रेम होता होगा तो नैसर्गिक होता है ना। आपने भी देखा होगा कि अगर आप क्या करते हैं, छोटा बच्चा है उसकी माता को अगर क्या करते हैं, मारते हैं, है ना, तो छोटा बच्चा क्या होता है, उसके अंदर गुस्सा आने लगता है। अगर उसके हाथ में लकड़ी होगी तो आपको लकड़ी मारने लगेगा, है ना, वो मतलब गुस्सा होने लगेगा, चिढ़ करने लगेगा आपसे। क्यों? क्योंकि उसको माता के प्रति प्रेम है। और ये जो प्रेम हो गया नैसर्गिक प्रेम है, स्वभाव, उसके अंदर स्वाभाविक प्रेम है ये माता के प्रति, है ना। आप उसको सिखाते तो नहीं है, बच्चों को भी हम सिखाते कि ये आपकी माता है, आपको प्रेम करना है, बिल्कुल नहीं सिखाया हमने, है ना। वो छोटा है तब भी अगर वो चीज़ों को समझता है, हालांकि माता के प्रति तो हर चीज़ समझता है, तो अगर आप माता को मारेंगे तो चिढ़ करने लगेगा, आपको लकड़ी मारेगा अगर उसके हाथ में लकड़ी होगी तो इस तरह से वो जो माता के प्रति प्रेम वो कैसा है, उसके अंदर स्वाभाविक प्रेम है, नैसर्गिक प्रेम है। ठीक है, तो ये जो सम्यक दर्शन या सम्यक दर्शन जो होता है, इसे हम क्या बोलते हैं कि जो भी गुरुओं ने कहा है ना, उनकी बातों में रुचि रखना और उनकी बातों में श्रद्धा रखना, इसे हम क्या कहते हैं, सम्यक दर्शन कहते हैं। ठीक है, और सम्यक दर्शन जो होता है या तो स्वभाव से उत्पन्न होगा या दूसरों के कहने पर कैसे, जैसे कि छोटा बच्चा है ना, उसका वापस हम एग्जांपल लेते हैं। तो उसके यहाँ मान लो मामा आया, तो उसकी माता जो होती है उसको बताती है कि आपके मामा है बेटा, ये आपके चाचा है, ये आपका बड़ा भाई है, तो इसका आपको सम्मान करना है, पैर छूना है, तब जाके वो चीज़ें अपने अंदर लाता है। तो दूसरों के उपदेश को कहकर अपने अंदर चीजें लाना, वो क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। और जो अपने आप नैसर्गिक स्वभाव है उसे हम क्या कहते हैं, निसर्ग कहते हैं। ठीक है, तो सम्यक दर्शन अगर हम शॉर्ट में देखें तो क्या हो जाएगा, गुरु ने जो कहा है उनकी बातों पर श्रद्धा रखना, उनकी बातों पर रुचि रखना, है ना, इसे हम क्या कहते हैं, सम्यक दर्शन कहते हैं। वह अगर हम बात करें किसकी, सम्यक ज्ञान की बात करें, सम्यक ज्ञान का मतलब क्या होता है, जिस स्वभाव से रूप में जीव आदि पदार्थ व्यवस्थित है उसी रूप में मोह भ्रम तथा संशय से रहित होकर उन्हें जानना सम्यक ज्ञान कहलाता है। मतलब जो वस्तु जैसी है उसको उसी रूप में ग्रहण करना, ये क्या कहलाता है, सम्यक ज्ञान कहलाता है। जो वस्तु जैसी है, जिस स्वभाव में, उसका उसी रूप में मोह से रहित और संशय से रहित क्या करना, ग्रहण करना, है ना। जैन दर्शन ने जीव आदि 7 तत्व बताए, जीव आदि कितने, 7 पदार्थ बताए या 7 तत्व बताए। ठीक है, तो इन 7 तत्वों को, इनका जैसा स्वभाव है
उनको उसी रूप में मोह से रहित और संशय से रहित क्या करना, ग्रहण करना ही क्या कहलाता है, सम्यक ज्ञान कहलाता है। ठीक है, तो जितने भी तत्व है उनको वो जैसे हैं उनको उसी रूप में ग्रहण करना ही क्या कहलाता है, सम्यक ज्ञान कहलाता है। और सम्यक चारित्र की बात करते हैं तो सम्यक चारित्र जो कि तीसरा रत्न है, इसका मतलब क्या होता है, जो क्या हो, श्रद्धावान हो। श्रद्धावान मतलब जो प्रथम रत्न से युक्त हो। मैंने आपको बताया था ना कि जिसके सम्यक दर्शन होगा, जिसका सम्यक ज्ञान होगा, है ना, तो उसका चरित्र भी क्या होगा, सम्यक होगा। ठीक है, तो वो यहाँ पर बताया गया है कि जो प्रथम रत्न से युक्त हो, मतलब जो क्या हो, श्रद्धावान हो, है ना, गुरु की बातों को मानता हो, है ना, या दूसरों ने जो उपदेश किए उनको अपने अंदर लाता हो और फिर उसका क्या करता हो, पालन करता हो। ठीक है, तो जो क्या हो, सम्यक, जिसे क्या हो, सम्यक दर्शन हो, जो क्या हो, प्रथम रत्न से क्या हो, युक्त हो, या जो क्या हो, ज्ञानवान हो। ज्ञानवान हो जो क्या हो, मतलब द्वितीय रत्न से युक्त हो, मतलब जो वस्तु जैसी है उसको उसी रूप में ग्रहण करता है। मतलब गुरु ने जो बोला है ना, उसको उसी रूप में अपने अंदर क्या करना, ग्रहण करना, ये क्या कहलाता है, सम्यक ज्ञान कहलाता है। ठीक है, और पापों से क्या हो, पापों से रहित हो, मतलब पाप नाश के लिए, मतलब उसके अंदर कोई पाप नहीं हो। ठीक है, तो यही सारी चीजें जो होती है, अगर आपके अंदर है, अगर आप प्रथम रत्न से युक्त है, मतलब आपके अंदर क्या है, सम्यक श्रद्धा है। ठीक है, अगर आपका क्या है, सम्यक ज्ञान है, मतलब आप द्वितीय रत्न से युक्त है, या आप पाप से रहित है, तो आपका चरित्र कैसा होगा, सम्यक होगा। और यही तीन रत्न है, कौन से, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। ठीक है, तो ये तीन रत्न है जैन दर्शन के अनुसार, और ये तीन रत्न जो है इससे क्या होते हैं, मोक्ष के मार्ग खुल जाते हैं। अगर आप ये तीन रत्नों को अपना लेते हैं तो आपके क्या हो जाएंगे, मोक्ष के मार्ग खुल जाएंगे। ऐसा कौन बोलते हैं, जैन दर्शन बोलता है। ठीक है, देखिए आप, तो पाप के साथ संबंध, अब आगे यहाँ पर क्या बोला इन्होंने, पाप के साथ संबंध का सब प्रकार से त्याग करना। अब दूसरी डेफिनेशन उन्होंने क्या बोली चरित्र की, कि पाप के साथ संबंध का सब प्रकार से त्याग करना ही क्या है, चारित्र। अब पाप के साथ संबंध मतलब, पाप के साथ संबंध मतलब ये हुआ कि आप भले ही पाप नहीं कर रहे हैं, आप भले ही पाप नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप पापी का साथ दे रहे हैं। भले ही आप झूठ नहीं बोल रहे, लेकिन आप झूठे का साथ दे रहे हैं। तो अगर आप पापी का साथ देते हैं, अगर आप झूठे का साथ देते हैं, या तो आप पापी के साथ रहते हैं, मतलब मान लो आपका कोई रूममेट है, उसने क्या किया, मर्डर किया, है ना, आप उसके साथ रह रहे हैं, उसका साथ दे रहे हैं, तो भले आपने मर्डर नहीं किया, लेकिन तब भी आप क्या कहलाएंगे, पापी कहलाएंगे। तो यहाँ पर क्या बोला कि पाप के साथ संबंध, एक तो पाप भी मत करो, और जो पाप कर रहा है उसके साथ संबंध का भी त्याग करना है आपको, तो वो क्या कहलाता है, आपका चारित्र कहलाता है। ठीक है, अहिंसा आदि व्रतों के भेद से वह 5 प्रकार के होते हैं। अब देखो, आपके अंदर पाप जो होंगे वो कैसे दूर होंगे, है ना, और आपके अंदर सम्यक चारित्र कैसे आएगा, जब आप क्या कहते हैं, 5 व्रतों का पालन करते हैं। और वो पंच व्रत क्या क्या है, पंच व्रत जो है वो क्या क्या है, पहला व्रत क्या है, अहिंसा, दूसरा व्रत क्या है, सुनरत बोले तो सत्य, तीसरा क्या है, अस्तेय, चौथा क्या है, ब्रह्मचारी, और पांचवा क्या है, अपरिग्रह। और ये जो पांचों व्रत जो होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, पंचव्रत, जैन दर्शन के पंचव्रत बोलते हैं। और ये किसके अंतर्गत आते हैं, ये सम्यक चारित्र के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं, सम्यक चारित्र के अंतर्गत आते हैं। तो क्या बोला कि अहिंसा, सबसे पहले क्या, अहिंसा मतलब आपको हिंसा का मतलब आपको पता है, हिंसा का मतलब क्या था, वॉयलेंट। तो आपको कैसे रहना है, अहिंसक रहना है, मतलब आपको वॉयलेंट नहीं होना है। ठीक है, आपने भी देखा होगा कि जैन लोग जो होते हैं, है ना, जो जैन साधु होते हैं, आपने देखा होगा वो मोर पंख अपने साथ रखते हैं, है ना। मोर पंख इसलिए साथ नहीं रखते कि वो सुंदर दिखे, वो इसलिए साथ रहते हैं कि वो जहाँ भी जा रहे हैं तो उनके द्वारा किसी भी छोटे जीव जंतु की मृत्यु ना हो। आपने भी देखा होगा जब भी वो कहीं प्रस्थान करते हैं, बैठते हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं, वो मोर से उस जगह को झाड़ लेते हैं। क्यों झाड़ लेते हैं, ताकि अगर वो प्रस्थान करे तो उनके द्वारा किसी भी छोटे मोटे जीव जंतु के मृत्यु ना हो, है ना। तो पहले क्या करते हैं, झाड़ते हैं। तो वो अपने क्या करते हैं, अहिंसा का फॉलो करते हैं, मतलब बिना वायलेंट हुए किसी भी जीव जंतु को बिना दुख दिए वो क्या करते हैं, जीना चाहते हैं। ठीक है, तो अहिंसा। दूसरा सुनरत बोले तो सत्य। अनरत का मतलब क्या होता है, झूठ। तो यहाँ पर उन्होंने क्या बोला, सुनरत। दूसरा व्रत क्या है, सुनरत का आपको पालन करना है। सुनरत मतलब सुंदर सत्य। एक तो सत्य होता है, दूसरा क्या होता है, सुंदर सत्य। इसको मैं आपको भेद बताऊं सत्य और सुंदर सत्य में, तो ये है, देखो कि अगर मान लो आप क्या बोलते हैं आपकी मम्मी को कि ए पापा की मेहरारू, है ना, ए पापा की मेहरारू, तो ये सत्य तो है, लेकिन ये सुंदर सत्य नहीं है ना, आपका सम्यक चारित्र नहीं है ये, है ना। तो यहाँ पर उन्होंने क्या बोला, आपको सत्य तो बोलना है, लेकिन सत्य में भी
कैसा सत्य बोलना है आपको? सुंदर सत्य बोलना है। आपके चरित्र में क्या आना चाहिए? सत्य तो आना चाहिए, लेकिन कैसा? सुंदर सत्य, सुंदर बोला इन्होंने, ठीक है। तीसरा अस्तेय। स्तेय का मतलब क्या होता है? चोरी करना। तो अस्तेय मतलब आपको चोरी चकारी नहीं करना है, आपको ब्रह्मचर्य का फॉलो करना है। और अपरिग्रह, अपरिग्रह देखो, परिग्रह, परिग्रह का मतलब क्या होता है? इकट्ठा। अपरिग्रह मतलब इकट्ठा नहीं करना। इसका मतलब यह है कि आपको जितनी चीज़ों की ज़रूरत है उतनी ही चीज़ें आपको आपके पास रखना है, बेवजह आपको चीज़ें इकट्ठी नहीं करना है। आपने भी देखा होगा जैन दर्शन का जो जैन लोग जो होते हैं, मतलब जैन साधु जो होते हैं, मेनली देखे तो जैन साधु जो होते हैं क्या करते हैं? चीज़ों को इकट्ठा करने पे ध्यान नहीं देते हैं। इनका यह कहना है कि जितनी हमको ज़रूरत है, आज हमको जितनी ज़रूरत है उतनी चीज़ें हमारे पास रहना चाहिए। दिगंबर की अगर आप बात कर लो तो दिगंबर को देखिए, वो तो कपड़े भी नहीं पहनते हैं। क्यों? क्योंकि उनका ये कहना है कि आपके पास, आपको जितनी भी चीज़ें की ज़रूरत है उतनी चीज़ें आपके पास रहना चाहिए, है ना। अगर मैं एक स्टूडेंट की बात करूँ तो स्टूडेंट के पास अगर मान लो वो कमरे से खाली करता है, अगर मान लो आप जिसकी स्टूडेंट है ना, कई स्टूडेंट रहते हैं वो क्या करते हैं? कमरे पर रहते हैं, तो उनको ट्रक नहीं तो छोटा हाथी उनको बुलाना पड़ता है ना। तो आपके पास उतना ही सामान होना चाहिए। इतने की क्या जरूरत है भाई? आपके पास किताबें होना चाहिए, 2-4 वस्त्र होना चाहिए, तो आपको 5 मिनट लगना चाहिए बस रूम को खाली करने में। तो यहाँ पर इनका ये कहना है कि आपको चीज़ों को इकट्ठा नहीं करना। अगर आप चीज़ें इकट्ठे कर रहे हैं तो आप अपरिग्रह नहीं है, आप कैसे हैं? परिग्रह है, ठीक है। तो आपको क्या करना है? अपरिग्रह बनना है, तभी आपका क्या होगा? सम्यक चारित्र होगा। मतलब आपको चीज़ों को इकट्ठा नहीं करना है, जितना आपको जरूरी है उतना ही आपको चीज़ें आपके पास रखना है, ठीक। चलिए, आपको बेवजह चीज़ों को इकट्ठा नहीं करना है। तो ये 5 महाव्रत है, और इससे क्या होता है? संसार के अक्षय स्थायी पद की क्या होती है? सिद्धि होती है। अक्षय, अक्षय बोले तो क्षय ना होना, क्षय ना होना यानी कि मोक्ष की प्राप्ति होना, या तो मोक्ष के मार्ग का खुल जाना। यही क्या होता है? अगर आप क्या करते हैं? 5 महाव्रत का फॉलो करते हैं तो मोक्ष की आपको प्राप्ति हो जाती है, ठीक है। तो 3 रत्न, कौन से रत्न? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। सम्यक चारित्र के अंतर्गत क्या हो जाएगा? ये 5 व्रत। अगर आप इन सारी चीज़ों का क्या करते हैं? फॉलो करते हैं, तो आपके क्या हो जाते हैं? मोक्ष के मार्ग खुल जाते हैं। क्या हो जाते हैं? आपके मोक्ष के मार्ग खुल जाते हैं। तो ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र मिलकर मोक्ष का कारण बनते हैं, प्रत्येक प्रत्यक पृथक नहीं। तो ये बहुत अच्छी लाइन उन्होंने बोली है कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों के मिलने से ही क्या होगा? आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। ना कि सिर्फ सम्यक दर्शन से हो जाएगा, ना कि सिर्फ सम्यक ज्ञान से हो जाएगा, ना कि सिर्फ सम्यक चरित्र से हो जाएगा, पृथक पृथक नहीं, इन तीनों के मिलने से ही क्या होगा? मोक्ष की प्राप्ति होगी। अगर आपकी अगर आप अच्छा देखते हैं, अगर आपको अच्छा ज्ञान है, आपका अच्छा चरित्र है, तो ये तीनों मिलकर ही क्या करेंगे? आपको मोक्ष की प्राप्ति की ओर ले जाएंगे। ऐसा नहीं कि सिंगल मोक्ष की प्राप्ति को ले जाएंगे, ठीक है। तीनों के मिलने से ही आपको क्या होगा? मोक्ष की प्राप्ति होगी। अब मेरे को लग रहा होगा कि आप थोड़ा यहाँ पर गड़बड़ा रहे होंगे, मतलब कई लोग तो अभी तक लेक्चर बंद करके चले गए होंगे, यार ये क्या बक रहा है। तो ये थोड़ा सा कठिन चीज़ें, मतलब थोड़ी डीप बातें जैन दर्शन बोला है, लेकिन फिर भी मैं जितना कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने की, जितना सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ उतना मैं कर पा, मतलब आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब इससे सरल मैं क्या ही कर सकता हूँ, मतलब अब देखिए, अब हम बात करते हैं जैन तत्व मीमांसा। तो देखिए, संक्षेप में अगर देखें तो जैन दर्शन ने 2 तत्व माने, एक तो जीव और दूसरा क्या हो जाएगा? अजीव। जिस प्रकार से अगर हम बात करें कि इसके सांख्य दर्शन की बात करते हैं, सांख्य दर्शन ने वैसे तो कितने माने हैं? 25 तत्व माने, लेकिन इन 25 तत्व में से 2 मुख्य तत्व माने, प्रकृति और पुरुष, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं कि सांख्य दर्शन जो होता है वो द्वैतवाद को मानता है। द्वैतवाद यानी कि ये सिर्फ 2 तत्वों को मानता है मुख्य रूप से, अगर देखें तो प्रकृति और पुरुष। तो वैसे ही जैन दर्शन भी जो होता है वो मुख्य रूप से 2 तत्वों को मानता है, एक तो क्या है? जीव, और दूसरा क्या है? अजीव। जीव की बात करें तो चेतना युक्त पदार्थ ही क्या है? जीव है, मतलब जिसमें कॉन्शियसनेस है वो क्या है? जीव है। और अजीव की अगर हम बात करें तो चेतनाहीन पदार्थ जो है अजीव है, मतलब जो क्या है? जिसमें क्या है? अनकॉन्शियसनेस है, जिसमें कॉन्शियसनेस नहीं है वो क्या है? अजीव है, ठीक। अब आर्हत दर्शन के 7 तत्व, केचन सप्त, मतलब कुछ लोग क्या करते हैं? आर्हत दर्शन के 7 तत्वों को मानते हैं। और 7 तत्व कौन कौन से हैं? जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। ये क्या है? दिस आर द 7 एलिमेंट, दिस आर द 7 एलिमेंट ऑफ जैन दर्शन, ठीक। दिस आर द 7 एलिमेंट ऑफ जैन दर्शन। वैसे तो मुख्य रूप से कितने? 2, जीव और अजीव, लेकिन कुछ लोगों ने केचन सप्त, कितने माने हैं?
7 तत्व माने हैं। तो देखते हैं हम डिटेल में। जीव तो मैंने आपको बताया था, जीव मतलब जिसमें कॉन्शियसनेस है, वे पदार्थ जिसमें कॉन्शियसनेस है वे सब क्या हो जाएंगे, जीव। और वे तत्व जिसमें कॉन्शियसनेस नहीं है वो क्या हो जाएगा, अजीव हो जाएगा। ठीक है। अब आश्रव, आश्रव क्या होता है, पाप रूपी स्रोत का द्वार। तो आश्रव जो है ये क्या है, पापों का द्वार है, मतलब इससे क्या होते हैं, पापों की एंट्री होती है आपके अंदर। ठीक है। बंध की बात करें तो कर्मों का प्रवेश करना क्या है, बंद है, मतलब आप क्या हो जाए, आप क्या हो जाए, कर्म से बन जाए, आप किसी कर्म से बन जाए, जैसे कि पुण्य पाप है ना, पुण्य पाप रिश्ते आदि कई सारे कर्म हो सकते हैं। तो आपका शरीर जो है इत्यादि कर्म से, पुण्य हो सकता है, पाप हो सकता है ना, ये रिश्ते हो सकते हैं, तो इन सारे कर्म से बंधना ही क्या कहलाता है, बंध कहलाता है। ठीक है। संवर, संवर बोले तो आश्रव का निरोध हो जाना। मैंने बोला था ना आश्रव, आश्रव का मतलब क्या होता है, ये क्या है, पाप रूपी द्वार है, मतलब इनसे क्या होता है, पापों का प्रवेश होता है। तो इन पाप रूपी द्वारों का या आश्रव का क्या करना, निरोध करना, या पाप रूपी दरवाजों को क्या कर देना, बंद कर देना। कौन, इसे क्या कहते हैं हम, संवर कहते हैं। ठीक है। निर्जरा, निर्जरा का मतलब क्या होता है, जो कर्म अर्जित किया गया हो उसे अपनी तपस्या इत्यादि से नष्ट कर देना ही क्या है, निर्जरा नामक तत्व है। अब देखो निर्जरा क्या होता है, इसको मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। सबसे पहले तो डेफिनेशन को समझिए, क्या बोला इन्होंने, जो कर्म अर्जित किया गया है ना, मतलब जो भी आपने कर्म अर्जित किया है उसे क्या करना, अपनी तपस्या से क्या कर देना, नष्ट कर देना ही क्या कहलाता है, निर्जरा कहलाता है। अब देखो इसको मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ कि भगवान परशुराम एक राक्षस को मारने के लिए, अब वो राक्षस का नाम मुझे याद आ रहा है, तो भगवान परशुराम जो है वो एक राक्षस को मारने के लिए किसके पास गए थे, राम लक्ष्मण के लेने गए थे, मतलब राम लक्ष्मण को लेने गए थे। ठीक है। अब ऐसा नहीं कि परशुराम जी नहीं मार सकते थे, परशुराम जी अगर एक तपस्या करते है ना, अपनी तपस्या से उस राक्षस को भस्म कर सकते थे, लेकिन फिर भी वो किसके पास गए, राम लक्ष्मण के पास गए। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर उन्होंने क्या बोला, जो कर्म अर्जित किया गया है, परशुराम ने कर्म अर्जित किया, मतलब अपने कर्म से वो क्या कर सकते थे, उस राक्षस को मार तो सकते थे, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्यों, उसे अपनी तपस्या इत्यादि से नष्ट कर देना, मतलब उन्होंने कर्म तो अर्जित किया था, उस कर्म से उस राक्षस को मार तो सकते थे, लेकिन खुद से मतलब मारे बिना, अगर वो खुद से मारते तो क्या होता, उनकी एनर्जी जो है वो क्या हो जाती, वेस्ट हो जाती है ना, उनकी जो तपस्या उन्होंने जो की थी वो क्या होती, नष्ट हो जाती है ना। तो वो किसके पास जाते हैं, राम लक्ष्मण के पास जाते हैं। अब राम लक्ष्मण जो है वो क्या, क्षत्रिय है, और क्षत्रिय का धर्म है क्या है, प्रजा की रक्षा करना। तो अगर राम लक्ष्मण उस राक्षस को मारेंगे तो राम लक्ष्मण को कुछ नहीं होगा, और ना तो उनकी एनर्जी वेस्ट होगी। लेकिन अगर परशुराम ने जो भी कर्म अर्जित किया है ना, जो भी कर्म अभ्यास सीखा है, अगर उस कर्म अभ्यास का उपयोग करके, मतलब उस कर्म अभ्यास से अगर मान लो उस राक्षस को मार देते तो उनकी एनर्जी वेस्ट हो जाती। तो परशुराम का ये कहना है कि मैं अपनी एनर्जी यहाँ क्यों वेस्ट करूँ, उसे मैं मोक्ष की प्राप्ति की ओर ले जाऊंगा। सही बात है ना भाई, हाँ मैं एनर्जी क्यों वेस्ट करूँ उस राक्षस को मारने के लिए, जो काम राम भगवान और लक्ष्मण भगवान ये आसानी से कर पा रहे हैं तो मैं उनसे ये काम करा दूं, है ना, मैं अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट करूं। इसलिए वो राम लक्ष्मण को लेने गए थे। क्यों, क्योंकि राम लक्ष्मण अगर उस राक्षस को मारते तो उनकी तो एनर्जी वेस्ट नहीं होती, लेकिन परशुराम मारते तो उनकी एनर्जी वेस्ट हो जाती है ना। तो परशुराम जी का क्या कहना है कि मैं अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट करूं, उसको मैं मोक्ष की प्राप्ति की ओर मैं यूज करूंगा, वहां पर यूज करूंगा। तो क्या बोला उन्होंने, जो कर्म अर्जित किया, जो आपने कर्म अर्जित किया है उसको अपनी तपस्या इत्यादि से क्या कर देना, नष्ट कर देना ही क्या कहलाता है, निर्जरा कहलाता है। ठीक है। तो परशुराम जी ने अपनी एनर्जी वेस्ट किए बिना वो राम लक्ष्मण के पास जाते हैं और क्या करते हैं, उस राक्षस को मरवाते हैं, है ना। तो उसमें उनकी एनर्जी वेस्ट नहीं हुई और राम भगवान को, लक्ष्मण भगवान को, इनको भी फर्क नहीं पड़ा, है ना। तो यहाँ पर काम भी हो गया। ठीक है। तो जो चीज़ आसानी से हो रही है तो उसे क्यों फिर कॉम्प्लिकेट करना। जैसे कि इसको मैं एक और एग्जाम्पल से आपको समझाऊं, तो जैसे कि मान लो आपको किसी ने, आपके दोस्त ने एक झापट मारा, या आपकी किसी से लड़ाई होगी, आपको किसी ने मारा, है ना। तो आप अगर उसको मारते हैं एक झापट, है ना, तो यहाँ पर क्या होगा, आपको तकलीफ होगी, क्योंकि अगर पुलिस आएगी तो आपको भी मारेगी, उसको भी मारेगी, है ना। लेकिन आप क्या करते हैं, आपको उसने मारा तो आप उसको बिना कुछ कहे अगर आप पुलिस थाने के पास चल जाते हैं, ठीक है। तो पुलिस वाला आएगा, उसको मारेगा और आपसे ज़्यादा ही उसको मारेगा, उसको गरियाएगा भी, उसको सब कुछ करेगा, है ना। यहाँ पुलिस वाले को बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि उसका तो ये राइट है, उसके पास तो ये मतलब हक है मारने का, है ना। जो गलती करेगा उसको तो मारते ही है। ठीक है। तो आपने क्या किया,
आपने उसको मारे बिना पुलिस वाले के पास चल गए, तो यहाँ पर आपकी एनर्जी भी वेस्ट नहीं हुई, है ना आपको कुछ फर्क पड़ा, है ना। और उसको ज़्यादा डांट भी पड़ गई क्योंकि पुलिस वाले आया, उसको खूब मारा, उसको गरियाया भी। तो यहाँ पर ना ही पुलिस वाले को फर्क पड़ा क्योंकि उसका तो ये क्या है, हक है मारना, अगर जो गलती करेगा उसको तो मारता ही है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ही एनर्जी वेस्ट नहीं हुई। तो आपने जो कर्म अर्जित किया है उसको वेस्ट ना करना ही क्या कहलाता है, निर्जरा कहलाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए अब हम बात करते हैं मोक्ष। मोक्ष की बात करते हैं। तो बंध के कारणों के अभाव, देखो तो जो भी आप कर्म से बंधे हुए थे तो उनसे क्या हो जाना, अभाव हो जाना, है ना। और निर्जरा से सभी कर्मों से बच जाना। और निर्जरा मैंने आपको बोला ना, निर्जरा को अपने जीवन में अपना लो, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो जो भी आप कर्म बंधन से बंधे हुए थे उनसे क्या हो जाना, उनसे अभाव हो जाना कर्मों से, है ना। कर्मों के बंधों से क्या हो जाना, अभाव हो जाना। और निर्जरा को अपने जीवन में उतार लेना। अगर आप इन दो चीज़ों को कर लेते हैं, आपको क्या होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। और जैन लोग मोक्ष के दो कारण मानते हैं, एक तो क्या है संवर और दूसरा क्या है निर्जरा, ठीक है। चलिए तो यही क्या है, जैन दर्शन के अनुसार 7 तत्व है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। जितना सिंप्लीफाई मैं कर सकता था उतना सिंप्लीफाई करके आपको समझाने की मैंने कोशिश करी। लेकिन अगर आपको फिर भी कोई समझ में नहीं आया ना, तो कम से कम 7 तत्व के नाम तो भी याद कर लेना, है ना। अगर आपको इसका अंदर का नहीं समझ में आ रहा तो कम से कम ये जो 7 तत्व है ना, आपके लिए एक और मैं यहाँ पर रास्ता बता रहा हूँ। कम से कम अगर आपको चीज़ नहीं समझ में आई, हालांकि मैं समझाने की तो पूरी कोशिश किया हूँ, लेकिन फिर भी जिसके दिमाग में अगर नहीं गया है तो कम से कम आप ये 7 तत्व के नाम तो भी याद रखना, ठीक है। 7 तत्व आपको नाम पता होना चाहिए, जीव, अजीव, आश्रव, कर्म, बंध, निर्जरा, मोक्ष, ठीक है। ये 7 आपको नाम पता होना चाहिए। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं जैन दर्शन के पदार्थ। तो जैन दर्शन ने कितने पदार्थ माने, 9 पदार्थ माने हैं। जो हमने ऊपर 7 पढ़े वो 7 में यहाँ पर 2 और पाप और पुण्य। अब देखो ऊपर 7 इसलिए तत्व आए थे क्योंकि पुण्य को किस में मान लिया गया है, संवर में मान लिया गया है, और पाप को आश्रम में मान लिया गया है। इसीलिए यहाँ पर टोटल जो तत्व बचते हैं वो कितने बचते हैं, 7 ही बचते हैं जैन दर्शन में, ठीक। चलिए अब जैन दर्शन के द्रव्य की बात करें तो टोटल कितने द्रव्य है, 6 द्रव्य है। कौन से, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, पुद्गल और जीव, ये 6 काल है। और इनके नाम आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए अकॉर्डिंग टू जैन दर्शन, ठीक। चलिए उसके बाद अगर हम वाद की बात करें तो ये अनेकांतवाद और किसको मानता है, स्यादवाद को मानता है, ठीक है। अगर मैं अनेकांतवाद की बात करूं तो जैन दर्शन का ये कहना है कि इस संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं, इस संसार में जितने भी वस्तुएं, उन सभी का क्या है, अस्तित्व है। उन सभी का क्या है, अस्तित्व है ना। और ये वस्तु जो है 2 प्रकार की, नित्य और दूसरी कौन सी, अनित्य। नित्य की बात करें तो इनमें जो गुण जो है वो क्या स्थायी गुण है, और अनित्य की बात करें तो इनके जो गुण है उनमें क्या होते हैं, परिवर्तन होते रहते हैं, ठीक है। तो अनेकांतवाद को मानता है जैन दर्शन, जिसका ये कहना है कि इस संसार में जितने भी वस्तुएं उन सभी का अस्तित्व है। और वस्तुएं 2 प्रकार की हो सकती है, या तो वो नित्य हो सकती है, अनित्य हो सकती है। नित्य की बात करते हैं तो इनके जो गुण जो होते हैं क्या होते हैं, स्थायी रहते हैं। और अनित्य की बात करें तो इनमें गुण जो होते हैं क्या होते हैं, परिवर्तनशील होते हैं, मतलब परिवर्तन होता रहता है इन गुणों में। दूसरा ये किसको मानता है, स्यादवाद को मानता है। स्याद का मतलब क्या होता है, शायद। और उसका ये कहना है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी वस्तु के पूरे पहलू को नहीं जानता है ना। तो इनका यह कहना है कि किसी भी वस्तु को अगर आपको बोलना है तो उसके आगे आप क्या जोड़ दीजिए, स्यात जोड़ दीजिए। क्यों, क्योंकि हम क्या करते हैं, किसी भी वस्तु के पहलू को नहीं जानते हैं। क्यों, क्योंकि एक वस्तु के अनेक पहलू होते हैं। और कोई भी व्यक्ति जो होता है किसी वस्तु के सारे पहलू को नहीं जानता है ना। किसी के लिए कुछ सच होगा तो किसी के लिए वही चीज़ जो होगी वो क्या होगी, झूठ होगी। जैसे कि इसको मैं एक एग्जांपल की तरह आपको समझाऊं कि 6 अंधे हैं, है ना। और वो क्या करते हैं, हाथी के पास जाते हैं। तो कोई हाथी की टांग को पकड़ रहा है, कोई पूंछ को पकड़ रहा है, कोई सूंड को पकड़ रहा है, कोई कान को पकड़ रहा है। जो टांग को पकड़ रहा है तो हाथी को क्या समझता है कि खंबे के समान है। जो पूंछ को पकड़ रहा है अंधा, तो वो क्या समझता है कि हाथी जो होता है उसका स्वरूप क्या होता है, झाड़ू के समान होता है। कोई अगर कान को पकड़ रहा है तो उसका क्या रहता है, कोई कान को पकड़ता है तो उसका ये मानना है कि वो ये समझता है कि हाथी का जो स्वरूप होता है वो सूर्यपंखी के समान होता है। तो यहाँ पर सत्य तो सब है। अगर अंधे की नज़र से देखे तो भाई उसके वो तो सही बोल रहा है ना, उसकी नज़र से देखे तो सही है ना। लेकिन क्या ऐसा है, हाथी जो होता है सूर्यपंखी के समान है, हाथी जो है खंबे के समान है, हाथी जो है झाड़ू के समान, ऐसा तो नहीं है ना। लेकिन अंधा जो है उसने पूंछ को पकड़ा तो उसको झाड़ू के समान उसका स्वरूप दिखा,
तो उसने हाथी का स्वरूप कैसा मान लिया, झाड़ू के समान मान लिया। तो यहाँ पर ऐसा बोला गया कि हर एक वस्तु के अलग अलग पहलू होते हैं, है ना, और हम किसी वस्तु को 100% जान ही नहीं सकते। इसीलिए किसी वस्तु को अगर आपको बोलना है तो उसके आगे क्या जोड़ दीजिए, आप शायद को जोड़ दीजिए। मतलब किसको मानता है, शायदवाद को मानता है, ठीक है, शायदवाद को मानता है। प्रमाण की बात करें तो प्रत्यक्ष प्रमाण और अनुमान प्रमाण, दो प्रमाणों को माना है। जैन दर्शन और आयुर्वेद की बात करते हैं, जैन दर्शन द्वारा वर्णित मोक्ष का मार्ग जो है वो आयुर्वेद में सतव्रत में वर्णन किया गया है इसका, और आयुर्वेद ने भी किसको माना है, अनेकांतवाद को माना है, ठीक है। चलिए उसके बाद अगर हम नोट की बात करें तो देखो यहाँ पर एक नोट लिया गया कि आचार्य उमा स्वामी द्वारा लिखा गया है तत्वार्थ सूत्र नामक ग्रंथ एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जो कि किसमें लिखा गया है, संस्कृत भाषा में लिखा गया है। तो ये अक्सर एमसीक्यू में आ सकता है, इसलिए मैंने इसको नोट के फॉर्मेट में लिख लिया, ठीक है। चलिए अब वही चीज़ यहाँ पर देखो मैं इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए भी लेकर आया हूँ, जो मैंने आपको ऊपर बताया है वही सेम चीज़ें मैंने इंग्लिश में भी लिखी हुई है, ठीक। चलिए तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और अब से हमारा जो नास्तिक दर्शन है वो टॉपिक एंड होता है। अब मैं इसके बाद आपको सांख्य दर्शन पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलिए हम आस्तिक दर्शनों को पढ़ेंगे और उसके बाद में सारे दर्शन का भेद भी आपको बताऊंगा एक टेबल के फॉर्म में, ठीक है, ताकि आपको रिवाइज करने में आसानी होगी, ठीक। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय, सी यू अगेन।